अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले आपको इमरान खान की ज़मानत मुबारक हो। सबसे पहले आपको आइन और कानून की सरबुलंदी मुबारक हो। सबसे पहले आपको आज़ाद अदलिया मुबारक हो। सबसे पहले पाकिस्तान तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आपको मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब पाकिस्तान के आइन और कानून के ऊपर अमल होगा, जब पाकिस्तान के जजेस आज़ादाना फैसले देंगे। और इमरान खान का वो केस जिसमें इमरान खान को ताहयात सज़ा सुना दी गई थी, जिसमें इमरान खान को तकरीबन 31 साल की सज़ा जो है इमरान खान को मजमूई तौर पर सुनाई गई 3 केसेस के अंदर। लेकिन सबसे ख़तरनाक जो केस था उसमें इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है और इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। डेट मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये हुआ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, आप सैल्यूट कीजिए, बारिश का पहला कतरा वो थे। उसके बाद ये फिर इस्तीफे, उसके बाद फिर ये 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस। आप ज़रा गौर कीजिए कितना बड़ा जलजला है इस्लामाबाद के अंदर। 6 जजेस का इस्तीफा, ये कोई आम बात नहीं है। इसने इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर लर्जिश पैदा कर दी है, इसने इक़्तिदार के ऐवानों को हिला के रख दिया है। लेकिन सवाल अब भी यह है कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, जिनको 1 साल से मालूम था और इन जजेस ने बताया था कि खुफिया एजेंसी के लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को हिरासा कर रहे हैं, उनके बहनोई को अगवा किया गया है, उनके बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए गए हैं, तो क्या उन्होंने इस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सामिर फारूक से बनता है कि जब आप तक ये बात पहुंचाई गई, अब तो रिटन क्लियर है, आप तक पहुंचाई गई, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और चौथी बात, इमरान खान को 3 दिनों में 5 सजाएं सुनाई गई, यानी एक सजा 14 साल कैद, फिर 10 साल कैद, फिर एक में 7 साल कैद। और ये सारी सजाएं आप जरा सिर्फ तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि उन जजेस के ऊपर क्या बीती होगी। वो जजेस जो रात 9-9 बजे तक अडयाला जेल के अंदर समातें कर रहे थे, उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनके साथ क्या हुआ होगा। आप उस वक्त जजेस को ये कहते थे, बुरा भला कहते थे, मैंने आपको रोका था, मैं आपको रोकता था इन जजेस को कुछ ना कहें। ये जजेस ये बेचारे मजबूर हैं। देखिए, पाकिस्तान में सारा कंट्रोल किसके हाथ में था शुरू से, आप सबको पता है। मैं आज बबांगे दोहल ये बातें कर रहा हूँ और बड़ी हिम्मत के साथ ये बातें कर रहा हूँ। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ लाजमी कीजिएगा कि अल्लाह पाक आवाज़ उठाने वाले को ही उठा ना लिया जाए, हमारी हिफाजत के लिए भी। और अल्लाह पाक लाजमी दुआ कीजिए कि या अल्लाह पाक जितने लोगों ने आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए आवाज़ उठाई है, उनकी भी हिफाजत फरमा, उनकी फैमिली की हिफाजत फरमा, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा, उनके भाइयों की, बहनों की, जिन के जो निशाने के ऊपर हैं इस वक्त पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, किसी भी मुल्क, आपको वो जंग याद है जिसमें नेपोलियन ने कहा था कि अगर हमारी अदालतें आज़ाद हैं, अगर हमारी अदालतों के अंदर इंसाफ हो रहा है, तो हम ये जंग कभी नहीं जीतेंगे। वो हालत जंग में थे। उसके एक जर्नैल ने उससे पूछा कि यार हम ये जंग हार तो नहीं जाएंगे? उसने पूछा उससे, उसने कहा अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो हम ये जंग कभी नहीं हारेंगे। और आज आप देखिए कि पाकिस्तान की अदालतों ने क्या इंसाफ किया है। पाकिस्तान की अदालतों ने, आप सिर्फ तकरीबन कोई 1-1.5 साल का अरसा आप देख लीजिए, कितने केसेस इमरान खान से शुरू होती हैं, बातें इमरान खान से ख़त्म होती हैं। पाकिस्तान में सुबह दिन चढ़ता है, न्यूज़ चैनल्स का 8 बजे से न्यूज़ बुलेटिन शुरू होते हैं और इमरान खान के नाम से शुरू होते हैं, रात 12-1 बजे तक इमरान खान के नाम तक वो ख़त्म होते हैं। पाकिस्तान के जितने टॉक शोज़ हैं, एक बंदा डिस्कस हो रहा है और वो है इमरान खान। पाकिस्तान की जितनी अदालतें हैं, एक बंदा, उसके केस हैं, उसकी पार्टी के केस हैं और वो है इमरान खान। पाकिस्तान में रेडी वाला बच्चे से लेके बूढ़े तक जिसको पूछें वो सिर्फ एक बंदे का दीवाना है, इमरान खान का।
पाकिस्तान में नहीं, आप सिर्फ इंटरनेशनली देखें, एक बंदे की दुनिया फ़ैन है, एक बंदे को पूरी दुनिया मानने को तैयार है और वो है इमरान खान। और आपने उसके साथ ज्यादती की और आपने 8 फरवरी को अब तो इस्तीफ़ा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और उसके बाद लोअर जुडिशरी से आवाज़ें, देखिए लोअर जुडिशरी के पास बहुत से केसेस गए, तकरीबन 100 से ज़्यादा केसेस इमरान खान के लोअर जुडिशरी के पास गए। अब 100 केसेस जिन जजेस के पास गए, अगर उनके इस्तीफे आ गए और अगर उन्होंने आवाज़ उठा दी, तो फिर आप इमेजिन कीजिए पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। वो 100 जज या वो 100 केसेस करने वाले जजेस ने अगर पूरे मामले के ऊपर बात की, अगर पूरे मामले के ऊपर लबकुशाई की, तो फिर आप देखिए कितना बड़ा भौचाल आएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को शहबाज शरीफ से नहीं मिलना चाहिए था। देखिए ये तो एक ऐसा ही है कि जैसे एक मुल्जिम जो है वो जज के साथ मुलाकात करे। शहबाज शरीफ इस वक्त एग्जेक्टिव का हिस्सा है, वो मुल्जिम की हैसियत रखता है, उसी के मातहत इदारों के ऊपर इल्ज़ामात हैं और वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात में अब क्या डिस्कस हुआ है? मुलाकात में ये डिस्कस हुआ कि जनाब ये जजेस ने जो ख़त लिखा है, अब ये यहाँ तक मैं आपको एक ख़बर देता चलूँ कि इन जजेस को फारिग करने की तैयारी की जा रही है, इन जजेस को उनके ओहदों से हटाने की तैयारी की जा रही है। और ये जो टाउट साफ़ी हैं जो हमेशा से कहते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, उन्होंने ये खबर भी ब्रेक किया कि जनाब इन जजेस के ख़िलाफ़ कोई ऐसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और ये सारे पाकिस्तान बार काउंसिल मिल जाएगी और फिर नून लीग के जो लाइक माइंडेड वकला हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज भर्ती कर लिया जाएगा। और ये भी एक ख़बर है, ये भी बड़ी काबिले गौर ये ख़बर है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक भी इनके साथ मिले हुए हैं, चूँकि उनको भी इस पूरे मामले का पता था। और यही वजह है कि पीटीआई के तकरीबन 100 से ज़्यादा केसेस इन 6 महीनों के अंदर लगे हैं और 100 से ज़्यादा केसेस के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए। और वो 3 फ़ैसले आप ज़रा उन जजेस का सोचिए जिन्होंने रात 12-12 बजे तक इमरान खान के केसेस की समाअत की, उनके ऊपर क्या बीती होगी कि उन्होंने 12-12 घंटे समाअत की। और उनके अब लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि उनकी फैमिलीज़ की वीडियोस भी होंगी, लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि उनके भाइयों को भी पकड़ा गया होगा। लेकिन खैर ये मामला अलग है। पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है, 35 लोगों की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, जिसमें सिवाय डॉक्टर यास्मीन राशिद के 9 मई के तमाम मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, सिवाय मिलिट्री कोर्ट्स वालों के। तो अभी एक झोंका है, खुशगवार हवा का झोंका है, ताज़ा हवा का झोंका है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।